देखिए बाबू, इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको हम थोड़ा सा u इंटू वी का थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं बाबू। ऐसा बताए थे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स दो टर्म का गुना रहता है बाबू। तो सबसे पहला हम लोग u को बाहर रखते हैं और v को इंटीग्रेट करना पड़ता है। बीच में माइनस का साइन देते हैं बाबू। जो यहाँ बाहर है बाबू u, उसका यहाँ डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ता है। जो इंटीग्रेशन यहाँ पर आ रहा है बाबू v का, वापस v का इंटीग्रेशन लिखना पड़ता है। ये पूरा मैटर को बक्सा में बंद करते हैं, बक्सा मैंने ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा होता है बाबू। ओके, और ये भी हम बताए थे बाबू कि आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन जब पढ़ा रहे थे बाबू तो उसमें u v का कोई मसला नहीं था कि हम किसको u समझेंगे और किसको v समझेंगे, लेकिन यहाँ u और v का बहुत मसला है। अगर u और v अगर उल्टा पलटा मना गया तो आपसे नहीं बनेगा। कुछ एग्जाम्पल हम बताए थे ना। हाँ, तो u भी आइलेट रूल से मानते हैं, ठीक है। ILATE, आई का मतलब इन्वर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक, ट्रिगोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। ये आइलेट में जो लेटर पहले आवेगा उसको हम u मानेंगे, और बाद वाला जो आवेगा उसको, जैसे मान लेते हैं कहीं पर इन्वर्स फंक्शन है, अलजेब्रिक है, इसका इंटीग्रेशन आपको दे दे x इंटू tan इन्वर्स x, तो x अलजेब्रा के अंडर है और tan इन्वर्स तो इन्वर्स फंक्शन है। तो यहाँ देखना, आइलेट में देखना, यहाँ ना कि कौन आगे पीछे है, ये तो गुना आगे पीछे क्या होता है। तो देखिए इसमें आपको इन्वर्स सबसे शुरू में है और अलजेब्रा बाद में आ रहा है। तो इन्वर्स शुरू में है तो इसको हम शुरू वाला जो फंक्शन आइलेट में आ रहा है उसको u मानेगा, इसको भी, और फिर u भी मान करके ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे आगे। ओके, हाँ, इसी से रिलेटेड बाबू थोड़ा सा 3 गो पॉइंट है बाबू, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट को अभी हम बता करके और उस पर एग्जाम्पल करने के बाद हम आपको पार्शलाइजेशन आज करेंगे, ठीक है बाबू। पार्शलाइजेशन देखिए, पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट में 5 गो, अरे यार, पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट में 5 गो स्टार लगाएंगे। आपको पता है सर 5 गो स्टार छोटा मोटा चीज में नहीं लगाते हैं, ये आपको पता चल गया इतना दिन में। देखिए ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x इंटू fx और प्लस f डैश x। क्वेश्चन इस पर 1 नंबर का भी आता है और 5 नंबर का भी आता है, NDA में भी आता है, JMS में भी आता है, बोर्ड में भी आता है, ठीक है। इस थ्योरी पर देखिए, इसी रिलेटेड है u इंटू v पर। e का पावर x इंटू fx प्लस f डैश x। f डैश x का मतलब होता है fx का डिफ्रेंशिएशन, fx का डिफ्रेंशिएशन को ही f डैश f लिखते हैं। इसका इंटीग्रेशन होता है बाबू e का पावर x और इतना इंटू fx और प्लस c होता है। e का पावर x और इतना इंटू fx प्लस c होता है, ठीक है। देखिए इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक क्या है बाबू, लॉजिक है कि e का पावर x बाहर से है और अंदर में ये कोई फंक्शन fx है और उसका ये बगल में उसका dc है। dc का मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट। fx का डिफरेंशिएशन होता है f डैश x, fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, f डैश x को ही fx का डिफरेंशिएशन बोला जाता है बाबू। तो ये कोई फंक्शन है और ये क्या है बाबू, उसका बगल में dc है। तो बाहर से अगर कहीं भी e का पावर x रहे और ब्रैकेट के अंदर में fx कोई फंक्शन और उसका बगल में dc रहे तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है e का पावर x इंटू fx प्लस c हो जाता है। बोलिए कैसे होता है सर, आप बोलिएगा और हम मान लेंगे। नहीं बाबू, नहीं मानिए। देखिए इसको थोड़ा सा प्रूफ कर देते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर का भी आता है, 5 नंबर का आता है, 5 गो स्टार लगाएं। देखिए ये है बाबू e का पावर x और इतना इंटू fx प्लस f डैश x dx, ये है बाबू। हाँ देखिए ये ब्रैकेट के बाहर में e का पावर x है बाबू, ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों जगह गुना हो जाएगा बाबू। हाँ, तो गुना हो जाएगा तो e का पावर x और इतना इंटू fx हो गया, और फिर गुना आगे भी होगा तो e का पावर x इंटू, ब्रैकेट हटाए बाबू। हाँ, अब दो फंक्शन का जोड़ हो गया, बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस रहता है बीच में, तो अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं कि नहीं। हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं, इसी से लिखे हैं। आगे मैंने गुना किए तो 2 अलग अलग हो गए, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए। दिक्कत है बाबू? नहीं। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा बनाते हैं u इंटू वी फॉर्म पर। तो इसमें कौन कौन फंक्शन है देखिए, ILATE। सबसे लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल। सबसे लास्ट में क्या आता है, एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल है, e का मतलब एक्सपोनेंशियल, तो जो भी fx होगा वो तो पहला ही ना होगा। ये सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, हम बोल दिए कि 10 लड़का का टेस्ट लिए, अब बोल दिए लड़का सबसे लास्ट में है, ठीक है, सबसे लास्ट नंबर है इसका मतलब, और जो बच्चा बच रहा है उसको पहले होगा, नो डाउट, है ना। तो सबसे लास्ट आपका एक्सपोनेंशियल है। हाँ, तो जो भी यहाँ fx होगा उसके पहले होगा। हाँ, तो fx को यहाँ जो पहले आता है उसको क्या मानते हैं,
u, और जो बाद में आता है उसको आइलेट में उसको v, तो सबसे लास्ट में आ रहा है, बाद में सबसे लास्ट, इसके बाद कुछ ये नहीं है, तो इसको क्या मानना पड़ेगा v। अब जब u भी मान लिए, तो इसको यहाँ लॉजिक लगाने जा रहे हैं। लॉजिक बोलिएगा u इंटू v का, गुनगुनाते रहिएगा। u को बाहर रखेंगे और v को इंटीग्रेट करना पड़ता है, ये फार्मूला है, कितना तेज रहिए, ठीक ना, हमको हाँ याद रखना पड़ेगा। बीच में माइनस का साइन देते हैं, जो यहाँ बाहर है उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, जो इंटीग्रेशन यहाँ आया है उस इंटीग्रेशन को लिखना पड़ता है। पूरा मैटर को बक्सा में बंद करते, इस बक्सा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर वाला लिख दीजिए, ऊपरे वाला जो बचा हुआ था इसमें लिखिएगा तो e का पावर x और इतना इंटू f डैश f dx। चलिए, तो यहाँ से बाबू आपको e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x से होता है, और ये बगल में गुना में क्या है बाबू, f है, गुना में आगे पीछे नहीं होता है, और ये fx का डिफ्रेंशिएशन f डैश x, fx का डिफ्रेंशिएशन f डैश x, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x, बक्सा का वैल्यू है, और बक्सा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये वाला बेचारा को जो करते उतारते आ रहे हैं, e का पावर x और इतना इंटू एफ डे। बोली वाह, ये और ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? यहाँ भी e का पावर x इंटू एफ डे x है, ये भी e का पावर x इंटू एफ डे x है, लेकिन ये माइनस में है, यही सेम चीज़ प्लस में है, तो मज़ा ऐसे मिलता है, ये मज़ा बोलते हैं इसको मैथ में। नहीं, हाँ, माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, तो खाली क्या बचा, e का पावर x इंटू एफ एक्स, और लास्ट जब लिखते हैं, सबसे लास्ट में इंटीग्रेशन का वैल्यू लिखते हैं तो प्लस ये लिखा जाता है। हाँ, तो सबसे लास्ट जब लिखेंगे तो e का पावर x इंटू एफ एक्स, ई तो लिखवे करेंगे वाला बाबू, और लास्ट में प्लस इंटीग्रेशन। बोली वाह सर, वाह सर, देखिए आ गया। तो e का पावर x और बगल में ब्रैकेट के अंदर में एफ एक्स और उसका बगल में डी रहे, तो डायरेक्ट e का पावर x इंटू एफ लिखेंगे। इस पर बोली सर क्वेश्चन कैसे आता है? इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव भी तुरंत, तो ऑब्जेक्टिव 3 को बताने के बाद बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा दी, बार बार बोलने की जरूरत नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 देखिए, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, या एनडीए में भी डायरेक्ट आपको आ सकता है, जेईएमएस में डायरेक्ट नहीं आता है, बोर्ड में आपको डायरेक्ट आएगा ऑब्जेक्टिव में, या तो फिर एनडीए में, या फिर सीयूईटी में पूछा जा सकता है, थोड़ा घुमा के डायरेक्ट नहीं आएगा, सीयूईटी में हल्का सा मैंने चेंज रहेगा। देखिए कहा वो ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम है। देखिए e का पावर x, और एकदम ये आसान वाला दे रहे हैं बाबू, ये tan x प्लस sec स्क्वायर f dx, ऐसी करके दे रहेगा, और इसका 4 गो ऑप्शन दे रहेगा। देखिए tan x का डिफ्रेंशिएशन बाबू रुद्रा, tan x का डिफ्रेंशिएशन है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका आंसर क्या लिखे, दम एक लाइन में बोली, जवाब दीजिए कड़कड़ा के। e का पावर x इंटू एफ एक्स, है इसका डीसी है, तो डीसी वाला नहीं लिखाता है, एफ लिखाता है, माने फंक्शन लिखाता है, डीसी ना, तो डीसी तो एफ सेक स्क्वायर एक्स है, तो फंक्शन कौन है, tan f, तो e का पावर x इंटू क्या लिखागा, बोलिए ऐसे होता है सर, हाँ ऐसे होता है, ठीक है, बहुत बड़ा बात है ये। दूसरा नंबर देखिए, e का पावर x, e का पावर x tan इनवर्स x और प्लस 1/1 प्लस x का स्क्वायर dx, गुनगुना जाइएगा, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन, हाँ 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो क्या ये फंक्शन इसका बगल में इसका डीसी है, तो बोलिए गुनगुना जाइए, इसका होगा e का पावर x। यहाँ सब बच्चा समझ रहे हैं, यही आता है ना, तो किसी को नहीं समझ में आता है, ठीक है। रिवीजन जैसे देखिए हम कितनों पढ़ा देंगे, लेकिन आप रिवाइज उसको रखिएगा बाबू, मेहनत कीजिए तभी ना होती होगा, ठीक है। मेरा काम है बताना समझाना, अभी सारे बच्चे समझ भी गए, लेकिन आपको फाइनली वो रिवाइज रखिएगा तभी आपका काम होगा, और रिवाइज नहीं रखिएगा तो नहीं होगा। आप कितनों भी कहीं भी ज्वाइन करिए, खाली टीचर का उसमें काम नहीं होता है, सना क्वेश्चन आना तय है। बोलिए सर एक आध गो और दे देते हैं। देखिए e का पावर x 1/x माइनस 1/x का स्क्वायर, और ये डी है। बोलिए कैसे होगा सर, अभी आप फार्मूला में प्लस बताए हैं सर, बीच में यहाँ बीच में माइनस दे दिए, नहीं बीच में प्लस तो बताए किए फार्मूला में, लेकिन 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है, 1/x का डिफ्रेंशिएशन ही क्या होता है, माइनस 1/x, तो इसको फार्मूला जो बताया उसमें बीच में प्लस था, हम इसको प्लस के रूप में थोड़ा सा सजाना चाहते हैं। देखिए ऐसे करके देखिएगा प्लस के रूप में कैसे सजाते हैं, 1/x लिख दिए, और यहाँ प्लस था देखिए फार्मूला में बीच में, तो प्लस दे दिए, और यहाँ माइनस 1/x का स्क्वायर दे दिए, गलत कर दिए क्या बाबू, बोली क्या हुआ, फायदा बहुत हुआ, बीच में प्लस भी दिख गया, और 1/x को अगर कोई फंक्शन f बोलेगा तो इसका ही बगल में डीसी है कि नहीं, या से नो है, 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है, डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है, ओके। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट बोलिएगा, e का पावर x और इतना इंटू 1/x और प्लस c। बोली सर तो थोड़ा 5 नंबर वाला बता देते कैसे आता है, तुरंत बता रहे हैं, इसे करते भैया हैं कोई भैया, अब ऐसी गेट में पर्दा नहीं लगल है,
तो डायरेक्ट दिख जाता है कि है कि नहीं है, नहीं, हाँ। तो इसमें पर्दा लगा हुआ है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें पर्दा लगा हुआ रहेगा, और जो 1 नंबर का है उसमें पर्दा लगा हुआ नहीं रहेगा। देखिए अब इसमें पर्दा हटाना पड़ेगा। तो बोलिए सर तो कैसे पता चलेगा, उसी थ्योरी पर है, ई का पावर एक्स देख के पता चल रहा है, ई का पावर एक्स देख के, बाहर से उसमें भी ई का पावर एक्स था कि नहीं, हाँ। तो देखिए क्या करेंगे बाबू, नीचे लीनियर है x+2, नीचे लीनियर क्या है बाबू, x+2, नीचे वाला लीनियर को ऊपर जबरदस्ती बनाइए, जबरदस्ती। तो जबरदस्ती बनाने के लिए ऐसा करते हैं, ई का पावर एक्स ऊपर x का स्क्वायर है, तो हमको माइनस हमको 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा तब बनेगा। बोली का है 2 का स्क्वायर करें तो नीचे वाला लीनियर ऊपर बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चा में पढ़े होंगे, a + b × a - b। देखिए x+2 आया कि नहीं आया, आया। अगर पहला ही से अगर एक्स स्क्वायर नहीं रहता, खाली एक्स रहता, बहुत जगह एक्स रहेगा, अभी एनसीईआरटी में देखिए तो खाली एक्स रहेगा, तो और ई का पावर एक्स रहेगा, नीचे x+2 रहेगा, तो डायरेक्ट एक्स में 2 जोड़ देंगे और 2 घटा देंगे, तो नीचे वाला लीनियर डायरेक्ट वाला देखिए दिख जाएगा डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक्स का स्क्वायर था तो इसको भी होल स्क्वायर में लावेंगे, तब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट होकर a - b × a + b अब बनेगा, याद है, हाँ। तो माइंड में रखिएगा, थोड़ा एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो होल स्क्वायर के टर्म में जोड़ना घटाना पड़ रहा है। अगर खाली एक्स रहता तो नो डाउट 2 प्लस करते और 2 माइनस करते, खाली एक्स भी रहेगा, हमको पता है, ठीक है ना, हमको पूरा पता है, ठीक है। देखिए इतना क्वेश्चन देखे हैं ना, इतना जगह से कि सब पता है कि कहाँ पर क्या दिया रहता है, कैसे कैसे आता है, देखिए। और ये तो अलग से न किए हैं, तो अलग से किए तो एक तरह से +4 कर देते, -2 का स्क्वायर 4 होता है बाबू, तो एक तरह से -4 की, तो बगल में क्या करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए +4, इसको एक जगह से घेर दीजिए और बट्टा में आपको x+2 का होल स्क्वायर इतना ही। क्या ये चीज़ सेम है कि अलग अलग चीज़ है, सेम है, खाली डिजाइन बदल गया है। सर ऐसा क्यों करें, नीचे वाला लीनियर को ऊपर लाना चाह रहे हैं, ठीक है, इसको तोड़ेंगे तब आएगा, अभी नहीं आया है, नीचे लीनियर x+2 है, ऊपर आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए तो ई का पावर एक्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुनगुनाइएगा थोड़ा सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर छठा में पढ़े होंगे, a - b × a + b, और ये +4 ऊपर 2 टर्म हो गए, एगो ये और नीचे ये अकेला समझिए, तो ऊपर 2 हो गया, नीचे अकेला है, तो अलग अलग ऐसा लगेगा, अलग अलग, तो अलग अलग लगेगा, तो यहाँ x+2 का होल स्क्वायर है, यहाँ भी x+2 का होल स्क्वायर इतना × ds। समझ में आया यहाँ कैसे हुआ, चलिए देखिए यहाँ पर एगो क्या हुआ बाबू, कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया, तो फिर यहाँ से आपको आगे बाबू ई का पावर x, और यहाँ पर बचा है बाबू x - 2 बटा x+2, नीचे को बच गया है, और यहाँ पर बाबू 4 और बटा x+2 का होल स्क्वायर। बोली सर इस 2 प्लस में तो आया सर ये fx और f' के फॉर्म, लेकिन क्या fx और f' है, देखते हैं कि नहीं, हमको सेंस खाली लग रहा है, हल्का सा लग रहा है कि मन ऐसा कुछ है, ठीक ना, हल्का पूरी नहीं पता चल रहा है, हल्का लग रहा है कि कुछ है, नहीं जैसे रात उत में नहीं, जैसे कहीं खड़खड़ाता उड़ता है तो सोते रहते हैं तो लगता है चूहा हुआ का, नहीं चूहा दिखता नहीं है, लेकिन सुतले लगता है चूहा है, वही बतिया है का सर, लग रहा है। बोली काहे लग रहा है, u/v का होल स्क्वायर अति u/v का डिफ्रेंशिएशन का क्या लॉजिक होता है, u/v का बटा का होल स्क्वायर करते हैं, तो बटा का होल स्क्वायर यहाँ है कि नहीं, उसी से लग रहा हो, कुछ से लग रहा है, अब है कि नहीं है तो चेक कर लेते हैं। देखिए तो हल्का सा खाली इशारा लगा, फिर उठेंगे लाइट उठ जलावेंगे तो देखिए चूहा मोड़ का भागा नहीं, लेकिन सूतल में अंधेला था तो खाली लग रहा था, खरखरा रहा था, तो कि चूहा हुआ है लगता है, ठीक है। देखिए तो हम इसको fx बोलते हैं, लेट करते हैं, देखिए लेट fx बराबर, इसको लेट fx बोल रहे हैं, x - 2 बटा x+2। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल दे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो fx का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x f'(x)। अब डिफ्रेंशिएशन तो नहीं सिखाना चाहिए, हाँ वो भी इतना कख वाला, u/v का डिफ्रेंशिएशन बोलिएगा, बटा का होल स्क्वायर, जिसको स्क्वायर करते हैं उसको बाहर रखा जाता है, ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का DC 1 और 2 कांस्टेंट का DC 0, ये सब कर लेते हैं, सिखावे। देखिए और यहाँ पर फिर x - 2 बाहर रहेगा, और फिर ई जो बाहर है वो डिफ्रेंशिएट होगा, तो x का DC 1 2 कांस्टेंट का DC 0। अच्छा लग रहा है, हाँ ये f' निकाल रहे हैं, आपके आँख के सामने निकाल रहे हैं, तो x+2 का x+2 रह गया, और वहाँ पर कितना हो गया सर x - 2, लेकिन पहले से माइनस लगल है, तो -x और माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, नीचे x+2 का होल स्क्वायर प्लस x - बोली वाह 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 वाह। देखें ये आपके आँख के सामने, नज़र छुपा के नहीं बता रहे हैं, आपके आँख के सामने fx बोले हैं, इसको fx बोले तो आपके आँख के सामने डिफ्रेंशिएट किए, छुपा के डिफ्रेंशिएट नहीं किए हैं, तो क्या आया 4 बटा x+2 का होल स्क्वायर आया कि नहीं आया, आया। मतलब अगर ये fx है तो इसका ही बगल में DC है कि नहीं, यस या नो, यस। देखिए ये 5 नंबर का हुआ,
काम करना पड़ेगा, पर्दा हटाना पड़ता है, CVT भी पर्दा हटाना पड़ेगा, खाली डायरेक्ट वाला देगा बोर्ड में, ठीक ना। हाँ, या तो फिर कुछ हद तक NDA में दे सकता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा मोड़ा मैंने कर ही देगा, ठीक ना। चलिए, तो इसको 1 मान लेते हैं। तो दियर फॉर फ्रॉम 1 से, तो 1 से वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन थोड़ा गुनगुनाइएगा, e का पावर x इंटू एफ एक्स, यही ना एफ एक्स है। हाँ, तो एफ एक्स के जगह पर है x माइनस 2 बटा एक्स प्लस 2 और प्लस, देखिए कैसे हुआ, खड़ गया है, e का पावर ax इंटू कॉस बी एक्स, और यहाँ पर है e का पावर x इंटू साइन बी एक्स। यहाँ e का पावर दोनों में x का कोफिशिएंट यहाँ भी a है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट a है, लेकिन यहाँ पर cos है, यहाँ पर क्या है साइन। तो देखिए ये दोनों कॉमन है शुरू में, इसका दोनों रिजल्ट जो है e का पावर x बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, माने दोनों में है, ठीक ना। यहाँ पर cos है, तो शुरू में आगे cos हुआ है, शुरू में cos, और यहाँ जो e का पावर जो x का कोफिशिएंट है वही यहाँ पर शुरू में गुना में रहेगा, a cos bx, ठीक है। और प्लस करके इस गाड़ी का पलटी हुआ है, माने यहाँ a गुना है तो यहाँ पर b गुना हो जाएगा, यहाँ cos bx है तो sin bx हो जाएगा, मानी cos का उल्टा sin bx हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर e का पावर x sin bx है, तो यहाँ शुरू यहाँ पर कितना है sin, तो यहाँ वाला शुरू में रहेगा, यहाँ वाला शुरू में, यहाँ पर cos bx था तो शुरू में क्या था cos bx है ना। हाँ, यहाँ पर sin bx है तो शुरू में क्या है sin bx, और यहाँ e का पावर जो x का कोफिशिएंट है वो शुरू वाला के साथ गुना में रहेगा, और खाली साइन वाला के साथ बीच में क्या होता है माइनस, माइनस करके, और यहाँ साइन तो शुरू में दे ही दिए, तो साइन छोड़ा के अभी क्या देना है cos, तो cos bx दे दीजिए, यहाँ a गुना है तो फिर b गुना कर दीजिए, ठीक है बाबू। मतलब देखिए ऐसे लिखिएगा, e का पावर ax और इतना गुना cos bx है, कैसे याद रखेंगे, ये तो बाहरी वाला कॉमन है, तो माइंड में रखना पड़ेगा, माने ये दोनों में है। देखिए यहाँ पर x का जो e का पावर जो x का कोफिशिएंट है यहाँ होगा, और यहाँ पर जो रहेगा ना वही शुरू में लिखाता है स्टार्टिंग में। हाँ, तो यहाँ पर कितना है cos bx, तो यही वाला शुरू में लिखा जाएगा cos bx। अभी cos bx दिए हैं तो यहाँ पर गाड़ी को पलट के देना पड़ता है, माने cos है तो sin bx लिखेंगे, sin bx। अब यहाँ a बगल में गुना किए थे तो आप बगल में b गुना करेंगे, खाली cos वाला के साथ प्लस कर दीजिएगा, और यहाँ sin रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, लेकिन साइन माइनस तो यहाँ करवे करेंगे, लेकिन यहाँ साइन शुरू में, यहाँ पर जो रहेगा वही शुरू में हो जाएगा। यहाँ पर जैसे साइन है तो शुरू में साइन, साइन शुरू में साइन, और साइन छुड़ा करके माइनस करके बाद में होगा। समझ बाबू, ऐसा होता है, इस पर भी क्वेश्चन माने डायरेक्ट यूज होता है। देखिए इसका प्रूफ कर देते हैं कैसे होता है बाबू। देखिए देखिए e का पावर x कहीं पर डायरेक्ट एज ए क्वेश्चन भी आ सकता है बोर्ड का एग्जाम में, ये मैंने एज ए क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, ठीक है ना, एज ए क्वेश्चन आता है बहुत जगह पर, क्वेश्चन के रूप में रहता है, इसको इतना प्रूफ करना रहता है। देखिए अब इसमें आइलेट रूल लगेगा, दो टर्म का गुना है, तो आइलेट में यहाँ पर कौन कौन दो फंक्शन है आइलेट वाला, ILATE, एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में आता है, तो उसके पहले ट्रिगोमेटिकल है। हाँ, तो ट्रिगोमेटिकल पहले आ रहा है तो इसको यू मानेंगे, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में तो उसको भी। यहाँ तक दिक्कत नहीं होता बाबू, नहीं दिक्कत होगा पूछना है, अलग से ही पूछना है। देखिए अब u इंटू भी का लॉजिक बताइए, लॉजिक बोलिएगा। u को बाहर रखते हैं तो cos bx को बाहर हो जाएगा, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, e का पावर x को इंटीग्रेट कर देंगे, बीच में माइनस का साइन देंगे, यहाँ जो बाहर है उसको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, जो इंटीग्रेशन यहाँ आया है उस इंटीग्रेशन को लिखना पड़ता है, पूरा मैटर को बक्सा में बंद करते, इस बक्सा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। डरे उरेंगे नहीं बाबू, ठीक ना। देखिए लेकिन हाँ, घर पर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाइएगा, घर पर आप प्रैक्टिस नहीं, हम कितनों बोलेंगे कि हम डरे उरेंगे नहीं, हम काहे नहीं डर रहे हैं, क्योंकि हम इस पर प्रैक्टिस किए हुए हैं, ठीक है। और आप कितनों सोचिए कि नहीं, हम सर बोलते थे क्लास में पढ़ाने में डरो नहीं, डरेंगे नहीं, और आप प्रैक्टिस करके गए ही नहीं हैं तो डर लगना स्वाभाविक है। विराट कोहली बहुत ज़्यादा ताकतवर प्लेयर है, और बिना प्रैक्टिस कैले हर मैच में उतरे तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन प्रैक्टिस कैला के बाद भी हो सकता है बहुत जगह पर 0 पर आउट हो जाता होगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करके उतरता होगा ग्राउंड में तो उसको डर नहीं लगता होगा, कॉन्फिडेंस लगता होगा, ठीक ना। तो प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आता है, मेहनत करने से। अब कितनों सोचिएगा कि हम प्रैक्टिस नहीं करें, हम मेहनत नहीं करें और डर नहीं लगे तो होगा, होगा नहीं होगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस कीजिएगा तो वहाँ डर नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए तो घर पर आपको प्रैक्टिस करना है पूरा। लास्ट में देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो e का पावर x का इंटीग्रेशन
ई का पावर एक्स, अब इतना इंटू कॉस बी एक्स है। ओके, आगे बक्सा के अंदर का वैल्यू निकाल लेते हैं सर। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, माइनस पहले से है तो यहाँ प्लस कर दें, ये सब समझ जाते होंगे ना। साइन बी एक्स और कॉस का हुआ, बी एक्स का फिर बी हो जाएगा, बी एक्स का बी, चैन रूल। हाँ, फिर यहाँ ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स आया है, बक्सा का वैल्यू है, बक्सा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तकलीफ है क्या? नहीं, यहाँ बी कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो बी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा सर। तो यहाँ से आपको आ जाएगा ये ई का पावर एक्स और इतना इंटू कॉस बी एक्स, और यहाँ बी बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से आपको ई का पावर एक्स और इतना इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, ऐसा हो गया। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत है क्या बाबू? नहीं। यहाँ अंदर में क्या आ रहा है देखिए तो, ई का पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स, ओ सॉरी, अरे यार देखिए यहाँ ई का पावर एक्स है, एक्स है तो यहाँ एक्स हो जाएगा, तो ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई का पावर एक्स बाई ए हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर छूट गया क्या? हाँ, पूरे छूट गया। ई का पावर यहाँ एक्स है, ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स बाई है, तो बटा में बी बाई ए है, तो बी बाई ए बाहर हो जाएगा खाली, समझ रहे ना। हाँ, तो ये बी बाई ए और यहाँ ई का पावर एक्स है, ए छूट गया था, ई का पावर यहाँ पर क्या है बाबू? एक्स है। देखिए थोड़ा इसको मिलाइएगा, ई का पावर एक्स साइन बी एक्स और ई का पावर एक्स साइन बी एक्स है, ये वाला देखिए बाबू, ये वाला, और नीचे वाला देखिए, माने यहाँ से हम जब बनावेंगे तो नीचे वाला भी प्रूफ हो जाएगा। तो क्या अलग अलग प्रूफ करना पड़ेगा? नहीं, यही देखिए, यही सेम क्वेश्चन, ये वाला दूसरा नंबर में है, हम 1 का प्रूफ कर रहे हैं, ऊपर वाला का, तो यहाँ से बनावेंगे तो दूसरा प्रूफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दोनों एक ही तरीका से है। तो यहाँ फिर से क्या कर लेते हैं, फिर से यू भी मानेंगे, तो एक्सपोनेंशियल को क्या मानेंगे? भी, और यहाँ साइन को क्या मानेंगे? यू। फिर इसको गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, ई का पावर एक्स बाई ए है। आप लोग लगता है देखते रहते लेकिन बोलते नहीं है। नहीं, यहाँ ये सब देख रहे थे कि यहाँ पर ये नहीं किए हैं, लेकिन चुप थे। देखिए जैसे आपको, देखिए गलत पर चुप नहीं रहिए, समझ रहे बाबू। जीवन में भी आपको कहीं पर गलत पर चुप नहीं रहना, जो गलत पर चुप रहता है वो सबसे काया डरपोक आदमी होता है, और वो भी तो बैच में गलत पर क्यों चुप रहेंगे? यहाँ तो आपका राइट है, तेरा अधिकार है बोलने का। नहीं, हाँ, इन लोग दोनों के यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर ए सुधार दिए, लेकिन वहाँ पर नहीं सुधारे हैं, अपने में गुप्तू कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बोल नहीं रहे हैं कि सर वहाँ ये नहीं किए हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ से ई का पावर ए एक्स बाई ए और इतना इंटू कॉस बी एक्स और प्लस बी बाई ए। देखिए इसमें यू इंटू भी का लॉजिक लगाइए, यू को बाहर रखिए, साइन बी एक्स को बाहर रखेंगे, ई का पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, बीच में माइनस का साइन देते हैं बाबू, बीच में माइनस का साइन देते हैं, जो यहाँ बाहर है उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, जो इंटीग्रेशन यहाँ आया है उस इंटीग्रेशन को लिखना पड़ता है, पूरा मैटर को बक्सा में बंद करते हैं, इस बक्सा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ब्रैकेट बंद हो गया, होल के बाहर भी बाई ए है। चलिए, तो यहाँ से ई का पावर ए एक्स अपॉन ए और इतना इंटू कॉस बी एक्स और प्लस बी बाई ए, और यहाँ पर बाबू आपको साइन बी एक्स और ई का पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स अपॉन ए, और एक्स का कोई भाग लग जाता है, बक्सा का वैल्यू निकालिए, साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन अति डिफ्रेंशिएशन कॉस बी एक्स और बी एक्स का फिर बी हो जाएगा, और ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स बाई ए, बक्सा का वैल्यू है, और बक्सा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तकलीफ है क्या बाबू? नहीं। देखिए तो ये ब्रैकेट अब हटा देते हैं, बी बाई ए सब में गुना हो जाएगा। देखिए तो यहाँ ई का पावर एक्स बाई ए और इतना इंटू कॉस बी एक्स, और यहाँ गुना हो जाएगा तो बी और ए गुना होगा तो बटा ए का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन बी एक्स और ई का पावर ए एक्स, और यहाँ देखिए ये बी बाई ए इस इंटीग्रेशन से कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा बी बाई ए, और बी बटा ए ई वाला गुना होगा, नहीं समझ रहे? देखिए बी बाई ए है ना यहाँ पर, तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन साइन से यहाँ बाहर निकलेगा, और ये बाहर से गुना होगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपको बचेगा खाली ई का पावर एक्स गुना कॉस बी ए। बोलिए अरे यार क्या यार, पी एस सी का निकाल रहे हैं यार, फिर आ गया ई का पावर, तो
इसी का निकाल रहे थे, ई का पावर एक्स गुना कॉस बी एक्स का ही निकाल रहे थे, जो निकाल रहे थे फिर से वही आ गया। तो इस तरह का बताए हैं क्वेश्चन। हाँ, जब निकालते निकालते सेम वही किया जाए तो उसका क्वेश्चन बनाने में इंटीग्रेशन का उसको आई मान लेते हैं, आई फॉर इंटीग्रेशन। बताया गया बाबू, ठीक ना। हाँ, तो इस इंटीग्रेशन को क्या मानना पड़ेगा, आई, ठीक है। लेट आई बराबर से क्यू का भी बताए हैं, ठीक ना बाबू। हाँ, तो ये सब किसका वैल्यू आ रहा है बाबू, आई का ये सब बाबू आपको आई का वैल्यू आ रहा है, आई का वैल्यू आ रहा है, आई का वैल्यू आ रहा है, आई का वैल्यू आ रहा है। तो ये इसको हम देखिए गोल जो घेर रहे हैं इसको हम आई बोल सकते हैं, इसी का वैल्यू को आई माने बाबू, आई से आई कहा जा सकता है। लेकिन आई के बगल में गुना है लेकिन माइनस में है, बराबर के इधर ले चलाइए तो प्लस में हो जाएगा। तो इधर आई पहले से था और वो इधर आ जाएगा तो प्लस में बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर गुना आई, ये वाला ये इधर आ गया। हाँ, तो इधर खाली कितना बचा, इधर बचा ए का पावर एक्स अपॉन ए और इतना इंटू कॉस बी एक्स और प्लस बी बटा ए का स्क्वायर, और यहाँ है बचा है आपका साइन बी एक्स इंटू ई का पावर एक्स। ये तो इन्हीं आ गया है, दिक्कत है क्या। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये वाला यहाँ गुना होगा ए स्क्वायर प्लस बी एक्स को, तो आई दोनों मैंने कॉमन निकल जाएगा। तो ये वाला गुना होगा तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और पूरा का बटा में ए स्क्वायर होगा। इधर भी एलसीएम ले लीजिए, ए और ए स्क्वायर का एलसीएम ए स्क्वायर, तो यहाँ ए गुना हो जाएगा तो ए, ठीक है ना बाबू, ए इंटू ए का पावर एक्स गुना कॉस बी एक्स, और यहाँ जो है वही रह जाएगा ना, यहाँ जो है वही रह जाएगा बी इंटू साइन बी एक्स इंटू ई का पावर एक्स, ये बटा ए स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। हमको आई चाहिए तो ये गुना में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ई का पावर एक्स यहाँ भी है, ई का पावर एक्स यहाँ भी है, कॉमन निकल जाएगा। हाँ, तो ई का पावर एक्स जब कॉमन निकल जाएगा, ये पूरा होल के गुना में है, तो जब उधर जाएगा तो पूरा होल डिवाइड में हो जाएगा। हाँ, तो डिवाइड में हो जाएगा तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ कितना खाली बचेगा, ई का पावर एक्स कॉमन निकलने पर गुनगुनाते रहिएगा, ए कॉस बी एक्स प्लस यहाँ बचेगा बी साइन बी एक्स। यही लाना था, दूसरा चीज लाना है, यही लाना था। लास्ट में इंटीग्रेशन का वैल्यू लिख रहे हैं, लास्ट लाइन तो प्लस ही लिख दीजिए। एज ए क्वेश्चन भी बना लिया कीजिएगा ना। हाँ, लिखिए।